दूर कहीं पहाड़ों के बीच में एक छोटा सा गांव था, रामपुर। वो गांव पहाड़ों के बीच एक छोटी सी घाटी में बना था, जिस कारण उस गांव की सुंदरता देखते ही बनती थी। गांव के चारों तरफ हरे भरे जंगल, झरने और एक बड़ी सी नदी गांव के पास बहती थी। उस गांव में एक लड़की राधा अपने पिता गोपाल और माँ कमला के साथ रहती थी। राधा का परिवार बहुत ही गरीब था। मुश्किल से उनको 2 वक्त का खाना ही मिल पाता था और कभी कभी तो कई दिन उनको भूखा ही सोना पड़ता था। राधा के पिता गोपाल पास वाले जंगल से लकड़ियां काट कर लाते और उनको बेचकर जो पैसा मिलता उससे ही उनके घर का खर्चा चलता था। माँ कमला गांव के मंदिर में जाकर सफाई का काम करती थी, तो वहां से कभी कभी कुछ खाने का सामान मिल जाता था। राधा बहुत समझदार लड़की थी। वो कभी भी अपने माता पिता से किसी भी चीज की जिद नहीं करती थी। जिस दिन खाने को नहीं मिलता, राधा बेचारी चुपचाप बिना कुछ खाए सो जाती, पर कभी भी अपने माता पिता को परेशान नहीं करती थी। राधा भी रोज अपनी माँ के साथ मंदिर जाती, अपनी माँ का हाथ बटाने। मंदिर जाकर जब भी उसको समय मिलता तो वो वहां भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर उनसे घंटों बातें करती। मंदिर का पुजारी उसको रोज ये करते देखता था। फिर एक दिन वो राधा से पूछता है, क्या बात है राधा बेटी, मैं रोज देखता हूँ तू रोज यहाँ बैठकर भगवान से क्या बात करती है। नहीं पुजारी जी, कुछ खास नहीं। वो तो बस मैं ऐसे ही। अच्छा बेटा, भगवान तेरी हर मनोकामना पूरी करे। कमला पुजारी को राधा से बात करते देखकर वहां आती है और कहती है, क्या किया रे तूने अब? मैंने मना किया था ना कि मंदिर में कुछ भी छेड़ना नहीं, फिर भी तूने मेरी बात नहीं मानी। नहीं नहीं कमला, राधा ने कुछ नहीं किया। वो तो मैं ही उसके पास आया था ये पूछने कि क्या बातें चलती हैं उसकी और भगवान के बीच में। हाँ हाँ पंडित जी, आप ही समझाओ ना इसको, हमारी तो सुनती ही नहीं है ये। नहीं कमला, तुम्हारी बेटी बहुत समझदार है, इसको क्या समझाना। भगवान भला करे तुम्हारा। ऐसा कहकर पंडित जी राधा और उसकी माँ को आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। उसके जाने के बाद कमला और राधा भी अपना काम खत्म करके घर वापस चली जाती है। घर जाकर कमला घर के कामों में लग जाती है और राधा घर के बाहर खेलने चली जाती है। शाम होने वाली होती है और राधा और कमला घर के बाहर बैठकर गोपाल का इंतजार कर रहे होते हैं। थोड़ी देर में गोपाल आता है। वो कुछ परेशान दिखाई देता है। उसको परेशान देखकर कमला पूछती है, क्या हुआ जी? क्यों इतना परेशान दिखाई दे रहे हो? क्या करूं कमला, आज भी कुछ नहीं मिला। अब क्या खिलाएंगे अपनी बेटी को। क्या सोचती होगी वो भी मेरे बारे में कि मेरे पिता मुझे कुछ खाने को भी नहीं दे सकता। नहीं नहीं जी, ऐसा क्यों सोचते हैं आप? हमारी राधा बहुत ही समझदार है। इतने में राधा अपने पिता के लिए पानी लेकर आती है। बाबा, पानी पी लो। हाँ बेटा, दे दे पानी। राधा ने अपने माता पिता की बातें सुन ली थी, इसीलिए उसको पता था कि आज भी उसको कुछ खाने को नहीं मिलेगा, तो वो चुपचाप उठकर सोने चली जाती है। उसके जाने के बाद गोपाल अपनी पत्नी कमला से कहता है, देखा, आज भी राधा ने कुछ नहीं खाया। आप चिंता ना करें, कल कुछ न कुछ मिल ही जाएगा। हाँ देखो, कल क्या होता है। मेरी वजह से तुम लोगों को भूखे पेट ही सोना पड़ता है। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं पर नहीं होता कुछ भी ठीक। हो जाएगा सब ठीक। पता नहीं कमला कब होगा। मुझसे तो अब अपनी बेटी का दुख नहीं देखा जाता। वो बेचारी कुछ कहती भी है और बिना कुछ खाए सो भी जाती है। हमारी बेटी बहुत समझदार है जी, वो और बच्चों की तरह बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा कहकर दोनों भी सोने चले जाते हैं।
आज फिर गोपाल का परिवार बिना कुछ खाए सो गया। फिर अगले दिन सुबह वो लोग अपने अपने कामों पर चले जाते हैं। शाम को कमला और राधा घर के बाहर बैठकर गोपाल का इंतजार कर रहे होते हैं कि तभी उनको गोपाल आता हुआ दिखाई देता है। आज गोपाल खुश दिखाई दे रहा था। राधा ने भी जैसे ही देखा कि उसके पिता के हाथ में आज थैले में कुछ भरा हुआ है, तो वो खुशी से अपनी माँ से कहती है, माँ माँ देखो ना, बाबा आज कुछ खाने को लाए हैं। और ऐसा कहकर वो गोपाल के हाथ से थैला लेकर अपनी माँ को दे देती है। हाँ, आज सारी लकड़ियां बिक गई थी। हाँ हाँ, आज मैं अपनी बेटी के लिए अच्छा अच्छा खाना बनाऊंगी। हाँ माँ, आज तो हम सब बिना खाए नहीं सोएंगे। ऐसा कहकर राधा खुशी से उछलने लगी। अपनी बेटी को खुश देखकर कमला और गोपाल की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। कमला खाना बनाने लग जाती है और गोपाल आंगन में बैठकर अपनी कुल्हाड़ी की सफाई में लग जाता है और राधा माँ के साथ खाना बनाने लग जाती है। आज राधा बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि काफी समय बाद उन्होंने भर पेट खाना खाया था। फिर थोड़ी देर बाद वो लोग खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह रोज की तरह वो लोग अपने अपने काम पर चले जाते हैं। राधा भी अपनी माँ के साथ जाती है। मंदिर में जाकर वो भी अपनी माँ का काम में हाथ बटा ही रही थी कि तभी उसको झाड़ियों के पास एक गुल्लक दिखाई देती है। वो जब वहां जाती है तो उस गुल्लक को उठाकर अपनी माँ के पास लेकर आती है और कहती है, माँ माँ देखो ना कितनी प्यारी गुल्लक है। पर कहाँ से ले आई तू ये गुल्लक? माँ, वो वहां झाड़ियों के पास मिली मुझे। तो तू क्यों उठा के ले आई इसको यहाँ? जाकर इसे पंडित जी को दे आ, जिसकी होगी आकर ले जाएगा। ठीक है माँ। और राधा वो गुल्लक लेकर पंडित जी के पास जाती है और कहती है, पंडित जी, ये गुल्लक मुझे झाड़ियों के पास मिली थी, लगता है किसी की रह गई है। पंडित जी राधा के हाथ में गुल्लक को देखकर कहते हैं, अरे ये गुल्लक पता नहीं कब से यहीं पड़ी थी। एक काम कर, तू ले जा इसको अपने साथ। जी पंडित जी। राधा गुल्लक को साथ ले जाने वाली बात से बहुत ही खुश हो जाती है और अपनी माँ के पास आकर कहती है, माँ, पंडित जी ने ये गुल्लक मुझे दे दी है, क्या अब मैं इसको घर ले जाऊं अपने साथ? हाँ हाँ ठीक है, ले जा। राधा बहुत खुश हो जाती है और गुल्लक अपने साथ घर ले आती है। शाम को जब गोपाल घर आता है तो वो बहुत ही खुश होकर अपनी गुल्लक अपने पिता को दिखाती है। बाबा देखो ना, कितनी सुंदर गुल्लक है। अरे वाह राधा, ये तो बड़ी ही सुंदर है, पर बेटा तुझे ये कहाँ से मिली? बाबा, ये मुझे मंदिर के पास झाड़ियों में मिली थी। मैंने पंडित जी को भी दी थी, पर उन्होंने मुझे दे दी रखने के लिए। पर बेटा तू करेगी क्या इस गुल्लक का? क्या बाबा, आपको नहीं पता कि गुल्लक के साथ क्या करते हैं? मैं इसमें पैसे जमा करूंगी। पर राधा, हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं जो हम पैसे जमा भी कर सके? तो क्या हुआ बाबा, आज नहीं है तो आप देखना, एक दिन मैं खूब पैसे कमाऊंगी, तब मैं वो पैसे इस गुल्लक में जमा करूंगी। अपनी बेटी के मुंह से ये सब सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहते हैं, हाँ बेटा, तू जरूर एक दिन खूब पैसे कमाएगी। ऐसा कहकर राधा वो गुल्लक ले जाकर घर के मंदिर में रख देती है। फिर वो लोग घर में जो कुछ बचा होता है वो खाकर सो जाते हैं। अगले दिन फिर से वो लोग अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। शाम को जब गोपाल घर आता है तो कुछ भी साथ नहीं आता। आज लकड़ियां नहीं बिकी थी। अपने पिता को खाली हाथ देखकर राधा उदास हो जाती है और अपनी गुल्लक को निहारने लग जाती है। थोड़ी देर उस गुल्लक को निहारने के बाद वो उसको वापस मंदिर में रखने जाती है। जब गुल्लक राधा के हाथ में थी तो राधा कहती है, काश इस गुल्लक में थोड़े पैसे होते,
तो आज हमें भूखा नहीं सोना पड़ता। ऐसा कहकर राधा गुल्लक रख देती है और सोने चली जाती है। अगले दिन सुबह रोज की तरह वो अपने अपने कामों पर चले जाते हैं। शाम को जब घर आते हैं तो वो रोज की तरह ही अपनी गुल्लक से खेलने के लिए जब उसको उठाती है तो देखती है कि गुल्लक पहले से ज्यादा भारी लग रही है। फिर वो उसको हिला कर देखती है तो उसको उसके अंदर से छन छन की आवाज आती है। वो गुल्लक को अपनी माँ के पास ले जाकर सारी बात बताती है। उसकी माँ जब गुल्लक के अंदर झांक कर देखती हैं तो उनको वहां पैसे दिखाई देते हैं। वो तुरंत गुल्लक में से पैसे निकाल लेती है और गुल्लक को वापस बंद करके मंदिर में रख देती है। शाम को जब उसका पति गोपाल घर आता है तो वो उसको गुल्लक में पैसे वाली बात बताती है। गोपाल उनकी बातें सुनकर हंसने लगता है और कहता है, अरे तुम दोनों भी ना उसमें पहले से ही पैसे रहे होंगे, तुम लोगों ने नहीं देखा होगा तब। नहीं बाबा, गुल्लक बिल्कुल खाली थी जब मुझे मिली थी। तुम लोगों ने 2 दिन से कुछ खाया नहीं है ना, इसलिए तुम्हारे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं बाबा, मुझे तो ये कोई जादुई गुल्लक लगती है। नहीं राधा, ऐसा कुछ भी नहीं होता बेटा। फिर गोपाल उन पैसों से खाना खरीद कर लाता है और वो लोग भरपेट खाना खाते हैं। अगले दिन रात को राधा फिर से गुल्लक को हाथ में उठाकर कहती है, काश गुल्लक में कल के खाने के लिए भी पैसे होते तो कितना अच्छा होता। ऐसा कहकर वो गुल्लक को मंदिर में रख देती है और सो जाती है। वो ये देखना चाहती थी कि क्या ये सच में एक जादुई गुल्लक है या फिर उसके बाबा ठीक कह रहे थे। अगले दिन सुबह सुबह वो उठकर सबसे पहले घर के मंदिर में जाकर गुल्लक को हिलाकर देखती है तो उसको गुल्लक के अंदर से फिर से छन छन की आवाज आती है। राधा खुशी से चिल्लाते हुए अपने माता पिता को आवाज लगाती है। उसकी आवाज सुनकर वो दोनों अंदर आते हैं तो वो देखते हैं कि राधा अपने हाथ में गुल्लक लिए खड़ी है और बहुत ही खुश लग रही है। माँ, बाबा, देखो, मैंने बोला था ना आपको, ये एक जादुई गुल्लक है। देखो, आज फिर इसमें पैसे हैं। अपनी बेटी की ये बात सुनकर गोपाल उसके हाथ से गुल्लक लेकर देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उस गुल्लक में सच में पैसे थे। राधा जितना मांगती उस गुल्लक में अगले दिन उतने ही पैसे आ जाते थे। ये सब देखकर वो लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं क्योंकि ये गुल्लक कोई साधारण गुल्लक नहीं थी। ये तो सच में एक जादुई गुल्लक थी। अब उनको कभी भी भूखा नहीं सोना होगा। ये देखकर वो लोग भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि अब उनके पास पैसों की कमी नहीं होगी और अब वो गरीब नहीं रहेंगे। धीरे धीरे गुल्लक के पैसों से उन लोगों की गरीबी भी दूर होने लगी, पर वो लोग उतना ही पैसा उस गुल्लक से मांगते जितना उनको जरूरत होती। राधा भी अब खुश रहने लगी क्योंकि उसको अब कभी भी भूखे पेट नहीं सोना पड़ता था और अपनी बेटी को खुश देखकर दोनों पति पत्नी भी खुश रहने लगे। अपनी इस जादुई गुल्लक की मदद से गोपाल और उसकी पत्नी गरीब लोगों की मदद भी करने लगे। इस तरह एक गरीब के हाथ लगी जादुई गुल्लक से उनकी पूरी जिंदगी बहुत ही सुकून से बीतने लगी। लीला अपनी माँ की इकलौती बेटी थी। वो बहुत ही होनहार लड़की थी। स्कूल में हमेशा फर्स्ट आती थी, जिससे कि स्कूल में उसकी फीस माफ थी और उसको अलग से पैसे भी मिलते थे। वो हर काम को बड़े अच्छे ढंग से करती थी। उसका सपना था कि वो कुछ बड़ा काम करे और अपने देश की सेवा करे, साथ ही साथ अपने माँ बाप का नाम भी रोशन करे। उसकी माँ बहुत ही गरीब थी। वो लोगों के घर में काम किया करती थी और बहुत ही मुश्किल से 2 वक्त की रोटी कमा पाती थी। लीला जब छोटी थी तभी उसके पिता की मौत हो गई थी। तब से उसकी माँ ने ही पूरे घर को संभाला था। घर पर लीला के दादा दादी थे जो बहुत ही बूढ़े थे। वो लीला को कोसते रहते थे। वो लीला को ही
उसके पिता की मौत का कारण मानते थे, क्योंकि जब लीला पैदा हुई तभी उसके पिता की मौत हो गई थी। बचपन से लेकर बड़े होने तक उसने बहुत कुछ सहा था, लेकिन उसने कभी उनकी बात का बुरा नहीं माना। वो हमेशा उनकी सेवा करती थी। आज उसके पिता की बरसी थी। उसके दादा दादी आपस में बात कर रहे थे। आज मेरे बेटे की बरसी है, हमारे पास कुछ भी नहीं कि हम कुछ कर ही सकें उसकी आत्मा की शांति के लिए। तभी वो देखते हैं कि एक पंडित घर के अंदर आता है। लीला हाथ में कुछ सामान लेकर आती है। पंडित जी पूजा करते हैं। उसकी माँ, दादा, दादी सब वहीं बैठे थे। कुछ देर बाद पूजा समाप्त हो जाती है और फिर लीला कहती है, पंडित जी, आपको देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। पंडित जी कहते हैं, ठीक है बेटी, ठीक है, कोई बात नहीं बेटी, जब तुम कुछ बन जाओगी तब दे देना। मुझे पता है तुम बहुत होनहार लड़की हो और कुछ ना कुछ जरूर बड़ा करोगी। लीला कहती है, धन्यवाद पंडित जी। फिर पंडित जी चले जाते हैं। ये करेगी कुछ बड़ा? हाँ, जो पैदा होते ही अपने बाप को खा गई। मनहूस कहीं की, दूर हो जा हमारी नजरों से। लीला रोती हुई अंदर चली जाती है और लीला की माँ कहती है, बाबूजी, आप लीला को हमेशा कोसते हैं, ये ठीक नहीं है। आपने देखा है ना, वो हम सब का कितना ख्याल रखती है। अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद ही उठाती है। कभी मैंने उसे पैसे नहीं दिए। वो दिन भर लोगों के घर जाकर बच्चों को पढ़ाती है और रात को खुद पढ़ती है। आप देखना, वो हम सबका नाम रोशन करेगी। देखते हैं नाम रोशन करती है कि नहीं। लीला की माँ वहां से चली जाती है, लेकिन दादा दादी फिर से लीला को कोसते रहते हैं, क्योंकि उनका यही मानना था कि उनके बेटे की मृत्यु लीला की वजह से हुई है। रात हो जाती है, सब सो गए थे। अगले दिन सुबह होती है। लीला की माँ काम पर चली जाती है। तभी लीला के कमरे से आवाज आती है, माँ, माँ, कहाँ हो तुम? जल्दी से मेरे पास आओ माँ, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी से दवा दे दो। लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुनता, क्योंकि दादा दादी सो रहे थे। लीला और जोर से चिल्लाती है। तभी दादी उठ जाती है और अपने पति से कहती है, देखो जी, लीला आवाज दे रही है, पता नहीं उसे क्या हुआ है। आवाज दे रही है तो देने दे, तुझे क्या करना है? मरने दे उस मनहूस को, मेरे बेटे को भी खा गई। कुछ देर बाद लीला उठकर बाहर आती है और दादी के पास जाती है और कहती है, दादी, तुम्हारे पास कोई दवाई है तो दे दो। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। बहाने मत बना, जा हमारे लिए खाने के लिए कुछ बना दे। पता नहीं आज घर पर कुछ खाने के लिए है भी या नहीं। कुछ पता नहीं कब तक इस गरीबी में जीना पड़ेगा। आज अगर मेरा बेटा होता तो ये हालत ना होती हमारी। लीला रोती हुई उनके कमरे से बाहर आ जाती है और अपने कमरे में चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। लीला की माँ आती है और वो लीला को आवाज देती है, लेकिन वो नहीं सुनती। वो लीला के कमरे में जाती है तो देखती है लीला बेहोश पड़ी थी। उसका शरीर बहुत गर्म था। अरे, ये लीला को क्या हुआ? कुछ बोलती क्यों नहीं? इसे तो बुखार है। हे भगवान, अब क्या करें? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है जो इसके लिए दवा ला सकूं। भगवान, अब तू ही मेरी मदद कर।
मेरे पति को तो तूने छीन लिया, पर अब मेरी बेटी को मत छीनना। लीला की माँ भागकर अपनी मालकिन के पास जाती है और दवा के लिए कहती है। उसकी मालकिन उसे दवा दे देती है। लीला दवा पीकर सो जाती है। अगले दिन जब वो उठती है तो उसका बुखार उतर चुका था। लीला उठती है और माँ के पास जाकर कहती है, माँ, तुम मेरे लिए दवा कहाँ से लाई? घर में तो पैसे ही नहीं थे। बेटी, मैं जहाँ काम करने जाती हूँ वो एक डॉक्टर हैं, बहुत अच्छी हैं। उन्होंने तेरे लिए दवा दी, जिसे पीते ही तू ठीक हो गई। माँ, मैं भी डॉक्टर बनूंगी और गरीब लोगों का मुफ्त में इलाज करूंगी। माँ, मुझे डॉक्टर बनना है। ठीक है बेटी, जैसी तेरी मर्जी। मैं कल अपनी मालकिन से पूछ कर आती हूँ कि डॉक्टर बनने के लिए क्या करना होगा। फिर दूसरे दिन लीला की माँ अपनी मालकिन के पास जाती है। वो अपनी मालकिन से पूछती है कि डॉक्टर बनाने के लिए क्या करना होता है। उसकी मालकिन उसे सब बता देती है। सरला, तुम ऐसा करो, कल अपनी बेटी को अपने साथ यहाँ ले आना। मैं उससे एक बार बात करके देखती हूँ। सरला घर आ जाती है और अपनी बेटी से कहती है, बेटी, हमारी किस्मत ऐसी कहाँ कि हम जैसे गरीब कुछ बन सके। बेटी, डॉक्टर बनने के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है और बहुत सारा पैसा भी चाहिए। ये सुनकर लीला उदास हो जाती है और वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी सरला बोलती है, मालकिन ने कहा है कि वो एक बार तुमसे मिलना चाहती है और अगर तुम मेहनत करोगी तो तुम भी डॉक्टर बन सकती हो। ये शब्द सुनते ही लीला के पैर रुक गए थे, मानो कि डूबते को जैसे अंधेरे में एक रोशनी सी दिखाई दे गई हो। वो वापस मुड़ती है और भागकर अपनी माँ से जाकर लिपट जाती है। माँ, माँ, मुझे ले चलो एक बार अपनी मालकिन के पास। मैं बहुत मेहनत करूंगी माँ, मैं बहुत मेहनत करूंगी। मुझे भी डॉक्टर बनना है माँ। ठीक है मेरी बच्ची, कल मेरे साथ तैयार हो जाना फिर। अगले दिन सरला अपनी बेटी के साथ डॉक्टर शिवाली के घर पर पहुंच जाती है। लीला से मिलकर डॉक्टर शिवाली बहुत इम्प्रेस होती है और वो सरला से बोलती है कि वो लीला को डॉक्टर बनने में मदद करेगी। उस दिन से लीला भी अपनी माँ के साथ डॉक्टर शिवाली के पास जाने लगी। लीला बहुत मेहनत करती थी। वो रात रात भर पढ़ती रहती थी। डॉक्टर शिवाली की मदद से लीला ने मेडिकल के एंट्रेंस का एग्जाम क्लियर कर लिया। वो सबसे पहले डॉक्टर शिवाली के पास जाती है और सब जानने के बाद डॉक्टर शिवाली उसे गले से लगा लेती है। आई एम प्राउड ऑफ यू लीला, अब अपना सपना पूरा कर लो। मैम, ये सब आपकी ही वजह से हुआ, वरना मैं कभी अपना सपना नहीं पूरा कर पाती। अच्छा, अब तुमको शहर जाकर आगे की पढ़ाई करनी है। वहां जाकर मन लगाकर पढ़ाई करना, समझी? लीला शहर में चली जाती है और मेडिकल कॉलेज में मन लगाकर पढ़ती है। उसकी आंखों के सामने बस उसका सपना था, डॉक्टर बनने का। समय बीतता चला गया और इसी तरह 4 साल बीत जाते हैं। गांव में दादा दादी उसी हालत में जी रहे थे। हे भगवान, अब तो मुझे उठा ले इस दुनिया से बस। अरे बहू, एक गिलास पानी दे देना। देख तो इनको खांसी हो रही है, डॉक्टर से दवाई ले आना आज। लाती हूँ माँ जी। तभी दरवाजे पर खटखट की आवाज होती है। दादी दरवाजा खोलती हैं और उनके सामने लीला डॉक्टर बनकर खड़ी होती है। अरे बहू, तूने बताया ही नहीं कि तूने डॉक्टर बुलाया है। आइए 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 मैडम, अंदर आइए। नहीं माँ जी, मैंने तो डॉक्टर नहीं बुलाया।
डॉक्टर बनकर जब लीला अपनी माँ के सामने आती है तो उसकी माँ का तो कोई खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो लीला को देखकर रोने लगी। उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। माँ, ये अपनी लीला है, ये डॉक्टर बन गई है। मेरी बेटी डॉक्टर बन गई। मुझे तुझ पर गर्व है बेटी। जा अपने दादा दादी का आशीर्वाद ले ले। लीला अपने दादा दादी से मिलने जाती है और कहती है, देखो मैं डॉक्टर बन गई। दादी जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। बेटा, हमें माफ कर दो। बचपन से ही हमने तुझे बहुत भला बुरा कहा, तेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। उसके लिए हमें माफी दे दो बेटी। नहीं नहीं दादी, आपने जो किया अच्छा किया। अगर आप मुझे कुछ नहीं कहती तो शायद मैं कुछ नहीं कर पाती। फिर लीला को वहीं गांव के पास वाले अस्पताल में नौकरी मिल जाती है। दिन में वो हॉस्पिटल में काम करती है और शाम को वहीं गांव में एक दवाखाना खोल देती है और वो गरीब लोगों का मुफ्त में इलाज करना शुरू कर देती है। सारे गांव वाले आज बहुत खुश थे क्योंकि उनके गांव की एक गरीब लड़की डॉक्टर बन गई थी और उनका इलाज करती थी। काकी, ये दवाई दिन में 2 बार लेना, तुम फिर से भागने लगोगी। जीती रहो बेटिया, तेरे डॉक्टर बनकर आने से हम लोगों को भी बड़ा सहारा मिल गया। सरला भी खड़ी होकर ये सब देख रही थी। आज वो बहुत खुश थी। उसको उसकी जीवन भर की मेहनत का फल मिल गया था। भगवान, तेरे घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। तो इस तरह लीला ने अपने सपने को कड़ी मेहनत से पूरा कर लिया।